पर डॉग लवर्स की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने पकड़े गए आवारा कुत्तों को टीका लगाकर वापस उसी इलाके में छोड़ने का आदेश दिया है जहां से उनको पकड़ा गया था। बता दें कि यह फैसला 3 जजों की बेंच ने सुनाया है। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने डॉग लवर्स के हित में यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने वाले अपने ही आदेश में संशोधन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातों को सख्ती से लागू करने का आदेश भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना प्रतिबंधित है। ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। कुत्तों को सार्वजनिक रूप से भोजन कराने की अनुमति नहीं है। आवारा कुत्तों के लिए अलग से भोजन स्थान बनाए जाएंगे। तो आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और इस पूरे मामले में कई जगहों पर काफी सख्त रिमार्क भी सुप्रीम कोर्ट का है कि जो डॉग लवर्स हैं उनका भी सारा काम हो जाए और जो थोड़ा सा डरते हैं डॉग से उनका भी काम हो जाए। तो आज मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी वेरी बैलेंस्ड ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर है। उन्होंने ये कहा है और सबसे बड़ी बात उन्होंने सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व कर दिया इसमें सुओ मोटो, कि सिर्फ दिल्ली नहीं है, दिस विल कवर ऑल द स्टेट्स। That's a very, very thoughtful, remark that they have made, the observation that they have made. Then एक modification उन्होंने किया है कि all the matters which are pending in all different courts in different states will all be brought to the Honorable Supreme Court. तो जितने भी मैटर्स हैं विद रिगार्ड टू डॉग इशू जो चल रहा है, सब जगह से सारे ट्रांसफर होके सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएंगे, विच इज आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट ऑर्डर। अग्रेसिव डॉग्स हैं जो बाकी जो रेगुलर डॉग्स हैं उनकी स्टरलाइजेशन होनी चाहिए। जो अग्रेसिव डॉग्स हैं उनको पॉन्ड्स में लेके जाना चाहिए। वहां पे हमें थोड़ी सी तकलीफ होने वाली है बिकॉज वो लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एमसीडी तो सारों को ही उठा के ले जाएगी, सारे बच्चों को उठा के लेके जाएगी। तो दैट वी हैव टू, आई थिंक एज डॉग लवर्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट, तो वो थोड़ा सा हल्की सी मुझे वाज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट पोर्शन ऑफ द ऑर्डर। बट अदरवाइज जो रेबीड डॉग्स हैं, अग्रेसिव डॉग्स हैं, अकॉर्डिंग टू देम दे विल टेक टू द पॉन्ड्स। के लिए हेल्प कराएं, हम हेल्प कराएंगे, बट देयर शुड बी अ प्रूफ। अगर आप ये कह देते हैं कि कोई भी डॉग एग्रेसिव है, अगर आप ये कह देते हैं तो यू शुड हैव दैट प्रूफ विद यू, क्योंकि आप ऐसे तो किसी भी मासूम को बोल देंगे और वो बोल नहीं पाएगा। तो वी शुड हैव प्रूफ्स। अगर वो एग्रेसिव है तो हम उन्हें कंफाइनमेंट में रखें 10 दिन के लिए, उनका बिहेवियर देखें। अगर उसे रेबीज नहीं है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसे वापस छोड़ा जाए वैक्सीनेट करके। बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत बड़ा। मतलब हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। 10-11 दिन से हम लोग किस ट्रॉमा में जिए, कैसे जिए, कुछ नहीं पता। सिर्फ रोए नहीं सोए। ये मतलब हमारी क्या जीत है, ये तो सत्य की जीत है। ये बच्चों के साथ न्याय कैसे हो सकता था, आप भी समझ सकते कैसे हो सकता था। महादेव के बच्चे, हमारा कल्चर, हमारी सनातन संस्कृति कैसे पॉसिबल था, नहीं था पॉसिबल। दिल्ली के रहने, दिल्ली द्वारका। मैं 100 डॉग्स को फीड कराता हूँ, ट्रीटमेंट करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। मतलब मैं कोई बताना नहीं चाह रहा, पर हम बच्चों की केयर करते हैं और करते रहेंगे, कुछ भी हो करते रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का बहुत बड़ा समर्थन करते हैं। बहुत खुश हूँ। एंड मॉर्निंग में मैं जब घर से निकला था एंड मैंने अरदास की थी गुरु साहब जी के चरणों में कि जो भी फैसला आएगा वो इन बेजुबानों के न्याय में आए। एंड मैंने सबको यही मैसेज दिया था, बी ए वॉइस फॉर द वॉइसलेस। बहुत ज़्यादा खुश हूँ सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से। उन्होंने बहुत सही डिसीजन लिया है। 10 दिन से हम लोग इतना परेशान हैं अपने बच्चों के लिए, रात दिन हमें डर लगा रहता है कब उठा लेंगे, कब उठा लेंगे। पता नहीं क्या क्या हुआ है हमारे बच्चों के साथ, क्या कुछ नहीं हुआ। अब तो खुश हैं आप? बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये मामला अब सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक नहीं रह गया है। सिर्फ ये मसला दिल्ली एनसीआर के लोगों तक सीमित नहीं, बल्कि अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश तक ये मसला पहुंचा है और वहां भी उन राज्यों को भी बाकायदा इस मामले में पक्षकार बनाया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये मसला जो है अब राष्ट्रीय स्तर का बन चुका है। जिस तरह से इस मामले को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में भी पहले भी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, कई जो एनिमल्स लवर जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, कई याचिकाएं दायर हुई थी। और इस मामले को लेकर जिस तरह से कई जो ऐसे मामले देखने को मिले थे कि कई आवारा कुत्तों के द्वारा जिस तरह से
कई छोटे छोटे बच्चों को काटने की वजह से बुजुर्ग महिला और पुरुष जो है उनको जिस तरह से काटा गया था, और खासकर कई ऐसे बच्चों का जो वीडियो जो निकल के सामने आया था, इस मामले की जानकारी कोर्ट को भी दी गई थी और कोर्ट के सामने उन तमाम जानकारियों को साझा किया गया था कि हम अगर कोर्ट आदेश करें तो हम कुछ वीडियोज़ भी दिखाना चाहते हैं जिसमें कि छोटे छोटे बच्चों पर किस तरह से आवारा कुत्ते जो हैं हमला करते हैं और कई बच्चों की जान भी चली गई। तो इन तमाम मामलों पर जो एक मीडिया रिपोर्ट्स है, उसी मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला लेते हुए, इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट का एक जो पुराना ऑर्डर था उस मामले पे जब आगे कई और भी याचिकाएं दायर की गई और उसके बाद इस मामले पर आगे मामला उसके बाद 3 जजों की बेंच जो है वो निर्धारित की गई और आज जिस तरह से इस मामले में फैसला सुनाया जा रहा है, कहा जा सकता है कि इस मामले पर अभी थोड़ी देर के बाद पूर्ण तौर पर जो तमाम जो ऑर्डर्स हैं इस मामले पर वो आ जाएंगे और जो बेघर कुत्ते हैं इस मामले में 11 अगस्त वाले आदेश पर फिलहाल रोक लगा दिया गया। देखिए 11 अगस्त को जिस तरह से कहा गया था कि शेल्टर होम में रखा जाए, कुत्तों को, आवारा कुत्तों को पकड़ा जाए और पकड़ करके शेल्टर होम में रख दिया जाए, तो इस मामले में जो 11 अगस्त को जो ऑर्डर था उस ऑर्डर पर फिलहाल रोक लगा दिया गया है।